अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद एंड मरहबा। संडे के एपिसोड में गपशप करेंगे हम आज बीजी के साथ। फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और दुआ गो हूँ आप लोग जहाँ जहाँ रहें खुश रहें और खुशियों को बांटते रहें। तो फ्रेंड्स, आज है संडे। संडे के दिन क्या होता है कि हम अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा फारिग होते हैं ऐसे ही ना, फारिग इन द सेंस कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी जो जो चीज़ें पूरे वीक में हम अपने आप को टाइम नहीं दे सके हैं, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि आज संडे है तो आज हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि संडे को हम किसी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि हम संडे को कोशिश करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को मेंटेन कर लें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं संडे के दिन एक एपिसोड रखती हूँ, गपशप एपिसोड। गपशप एपिसोड में क्या होगा कि मैं यानी बीजी आप सबके साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जहाँ जहाँ मुझे लोग सुन रहे हैं, बीजी किचन को देख रहे हैं, उन सब के साथ उनके कोई भी 3 सवालों का जवाब दूँ। वो 3 सवाल क्या होंगे? वो रिलेटेड आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, रिलेटेड मी भी हो सकता है, या आप कोई आपके प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोल्यूशन चाहिए रिगार्डिंग योर ब्यूटी, रिगार्डिंग किचन, रिगार्डिंग होम एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सवाल करना चाहते हैं, हमें कन्फ्यूजन होती है पर हमारे पास जवाब देने के लिए या हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कोई होता ही नहीं कि हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। तो ऐसा होता है ना। एंड आपको तो पता है कि मैं बहुत रिलैक्स होकर इस वक्त बैठी हूँ अपने कॉफ़ी के साथ। सर्दियाँ आ चुकी हैं एंड आपको पता है कि बीजी को कॉफ़ी तो बहुत ही पसंद है, और कॉफ़ी या चाय इसके साथ ही सुबह होती है और रात को पी के ही मैं सोती हूँ। तो आज मेरे पास 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और मुझे मालूम है ये 3 क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त किस्म के सवालात मुझसे 3 साहिबा ने पूछे हैं कि ये वाकई हमारे रूटीन का बहुत ही, मैं समझती हूँ कि हम सबको, इवन मुझे भी ये सवाल का ऐसा था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, और इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी सवालात आपके माइंड में हो कि आपको पूछना है तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे, लेकिन हर संडे। तो संडे जो है वो बीजी एपिसोड गपशप होगा। तो चले आए सवाल की तरफ चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। तो पहला सवाल है कि जी टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं, अब झटपट कुकिंग के लिए क्या किया जाए? हाँ भाई, टमाटर तो बहुत ही महंगे हो गए और पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, सुनार से मिलेंगे, क्या होगा कुछ मालूम नहीं है इसका। मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे ये भी नहीं मालूम है, बट हाँ, टमाटर महंगे हो गए हैं। और क्योंकि झटपट कुकिंग है और हमें लो बजट कुकिंग करनी होती है, तो इतने महंगे अगर टमाटर ले लेंगे तो फिर मुर्गी और दाल सब्जी का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो टमाटर जी महंगे हो गए हैं। और टमाटर देखें, 2 चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर हम खाने में किस पर्पज़ से डालते हैं। कि टमाटर की वजह से थोड़ा सा खटास आ जाता है खाने में, एक थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट सा आ जाता है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि बीजी किचन में जब मैं कुकिंग करती हूँ या ऑन ऑर्डर जब मैं कोई कुकिंग लेती हूँ और मुझे मालूम होता है कि टमाटर की जगह मुझे क्या करना है। समटाइम्स टमाटर घर में सस्ते भी हों लेकिन होते नहीं हैं, ऐसा हो जाता है। समटाइम्स टमाटर नहीं, तो हमें टमाटर का ऑल्टरनेट क्या है? टमाटर बेसिकली खटास के लिए देते हैं कि थोड़ा बहुत सा उसमें तीखापन, खट्टा की तरफ थोड़ा सा ऐसा टेस्ट आ जाए। और दूसरा उसमें कलर के लिए हम यूज़ करते हैं कि ग्रेवी जो है हमारी वो लाल रंग की, थोड़ा सा रौनक उसके अंदर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टमाटर का ऑल्टरनेट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी रेसिपी के अंदर टमाटर का 2 अदर टमाटर लेट से आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप 4 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सा सवाल है कि जी दही तो हमारी ग्रेवी को वाइट कर देगी, तो आप ऐसा कर रहे हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च सबको मालूम है कि इसमें तीखापन नहीं होता, इसको रंग के लिए, रौनक के लिए सालन में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लखनवी डिशेस जो होती हैं या दिल्ली की जो डिशेस होती हैं उसमें लाल मिर्च के अलावा कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जो ग्रेवी हमें दिखती है, हम इतना तीखा हमारा मैदा ले नहीं सकता है, तो हम कश्मीरी लाल मिर्च उसमें 1 टीस्पून ऐड करते हैं जस्ट फॉर द कलर।
ठीक है। तो आप 4 टेबल स्पून दही ले लीजिए, ये 2 टमाटर का ऑल्टरनेट मैं बता रही हूँ। 4 टेबल स्पून आपने दही ले ली, उस दही को आपने हल्का सा फेंट के उसमें आप 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और उसका आप अच्छे से उसको बीट कर लें या अच्छे से हाथ से फेंट लीजिए। मतलब ये है कहने का कि आप उसको मिक्स करके फिर अपनी ग्रेवी में जिस स्टेप पे आप टमाटर को ऐड करते हैं उस स्टेप के ऊपर आप ये जो है ऐड कर दीजिए। तो आपका इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, ट्राई करके देखें, ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा टोटका है, बहुत अच्छा टोटका बोलते, क्या बोलते हैं इसको आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप इसको जब इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको टमाटर की बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, कोई इसको गैस ही नहीं कर सकता कि इस ग्रेवी के अंदर टमाटर है या टमाटर नहीं है। तो जी हुकूमत अपने टमाटर को इसी तरीके से लेके महंगाई की तरफ लेते जाएं, टमाटर की बोली लगाते जाएं, महंगा करते जाएं, लेकिन हमारे पास जो है, हम भी आवाम हैं, टमाटर का इलाज है हमारे पास। तो ट्राई कीजिए, दही को आप कश्मीरी लाल मिर्च के साथ मिक्स करके अपनी ग्रेवी में जिस स्टेप पे टमाटर डालते हैं उस टमाटर पे उस जगह आप इसको ऐड कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बिल्कुल टमाटर वाला टच आएगा। तो महंगे हो गए टमाटर तो ना लें, जब सस्ते हो जाए तो फिर ले लें उसको, ठीक है ना जी। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल था और मुझे बहुत पसंद आया ये सवाल और ये बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया आप सबसे शेयर करना, लेकिन क्योंकि इन साहिबा ने मुझे ये सवाल दिया है और इसका इलाज तो है, टमाटर का इलाज है, ठीक है ना जी। तो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे हेयर जड़ों के अंदर लगे हुए हैं पर बाल बीच से टूट रहा है। ओहो, ये तो बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त सा प्रॉब्लम है, बाल बीच से टूट रहा है। भाई अब क्या होगा, बॉयकट कराना पड़ेगा आपको तो ये जोक है जी। इसका इलाज है, बिल्कुल है इसका इलाज। आप ये करें कि आप कैस्टर ऑयल के साथ प्याज का पानी कैस्टर ऑयल के साथ अपने बालों में लगाएं। अब सवाल ये है आपका, अब आप बोलेंगे कि जी कैस्टर ऑयल जो है वो इतना सा होता है, इतना थिक होता है, प्याज का पानी डालेंगे पूरे बालों हमारे कमर तक है, बीच से टूट रहे, कैसा होगा ये? तो ये ऐसा होगा कि आप जो भी हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अपना नारियल का करते हैं, ऑलिव ऑयल करते हैं और दूसरा कौन सा तेल आप लोग का होता है, सरसों का तेल। सरसों का तेल तो बहुत कॉमन है, हर कोई इस्तेमाल करता है और हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप वो तेल अपना ले लें, 1 कप आप अपना ऑयल ले लें, हेयर ऑयल ले लें, उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है आप अनियन वाटर डाल लें, प्याज का पानी डाल लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद रंग की प्याज हो क्योंकि वो ज़्यादा बेहतरीन होती है, और ना है तो कोई बात नहीं, जो भी प्याज घर में मौजूद है आपका उसको आप जो है उसका 1 टेबल स्पून पानी निकालें, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल निकाल लें और 1 कप जो है वो आप अपना हेयर ऑयल ले लें जो सभी आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उन सबको मिक्स करके आप उसे एक बॉटल बना के रख लीजिए। जब आपको इस्तेमाल करना हो, तेल इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा तेल है और उसको किस तरह इस्तेमाल करने से उसके फ़ायदे होते हैं। वरना आप तेल जितना भी लगा लें वो सिर्फ एक शैम्पू का काम करेगा कि टेम्परी उसको सॉफ्ट कर देगा, उसके बाद बालों को फिर तेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मुझे कॉमेंट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मुझसे, ठीक है। तो अब आप इस तेल को जब आपने बना लिया है उस तेल को आप रख लें। जब आपको इस्तेमाल करना हो, शैम्पू करने से 1 घंटा पहले तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें तेल को, पूरी रात छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू करने से 1 घंटा पहले जितना तेल आपको रिक्वायर्ड है, जितना तेल आपको लगाना है पूरे बालों में, डिपेंड ऑन योर लेंथ कि कितना आपने लगाना है, आपने उसको हल्का सा गुनगुना कर लेना है, यानी हल्का सा नीम गर्म कर ले जो आप इसके स्कल्प पे लग के वो छाला ना बने, ठीक है ना। लेकिन नीम गर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है तेल का, तब जाके वो असर करेगा और अच्छे से लगेगा भी आपके बालों में। और आप कॉटन की मदद से उसको पूरे बालों में इस तरह से लगाते जाए, ठीक है ना। ये आपकी जड़ है, आपने थोड़ा सा टैप किया कॉटन से, कॉटन को डिप किया, टैप किया और फिर इस तरह से अपने बालों में लगाया, ठीक है। अब बालों को ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि लगाने के बाद मैं उसको लगी हूँ कि भाई ऐसे करूँगी तो नहीं, वो तो फिर और टूट जाएंगे, फ़ायदा वैसे ही नाजुक हुए में। आपने हल्का हल्का उसको मसाज करके बच्चों की तरह उसको जो है ना बालों को 1 घंटा लगा के तेल को और उसे छोड़ देना और 1 घंटे के बाद आपने इसे वॉश कर देना, ठीक है। इंशाल्लाह ताला यू विल सी अ ब्यूटीफुल चेंज इन योर हेयर्स एंड आई एम श्योर ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके बाल जो है रूट से टूटना तो दूर की बात है, बाल बीच से ब्रेक भी नहीं होगा। और टिप पे ज़रूर लगाइएगा, जो भी तेल इस्तेमाल करें, जब भी इस्तेमाल करें
टिप पे इसलिए लगाया करें तेल को क्योंकि तेल बालों में दो मुंह के बाल नहीं होते, ठीक है। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ अपनी तरफ से, ये क्वेश्चन में था नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे याद आ गया कि बालों की टिप पे तेल को ज़रूर लगाया करें, चाहे वो बच्चे हों छोटे स्कूल के या जो है लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। अपने बालों की टिप को ज़रूर इस तरीके से हल्का सा मसला करें, दो मुंह के बाल कभी नहीं होंगे और बाल इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरत और बहुत घना और लंबा होगा और टूटेगा भी नहीं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? अच्छा, पेट में दर्द अचानक हो जाता है बच्चों के पेट में दर्द अचानक से उठ जाता है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा इशू है। और ये जब होता है ना, ओ मेरे खुदा, पूरे घर को लपेट लेता है। बच्चा शोर करते हुए टंग 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 और टंग 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 बच जाता है। तो ये पेट में दर्द अचानक जब होता है, जब आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, साफ़ सुथरा खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, बादी चीज़ नहीं खा रही हैं और फिर पेट में दर्द हो जाए, तो ये गैस्ट्रिक भी होती है। समटाइम ज़रूरी नहीं है हर का मैदा एक जैसा हो, लेकिन इसका एक इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है। एक तो सबसे पहले अपने घरों के अंदर आप एलोवेरा प्लांट ज़रूर रखें। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स अ वेरी चीप प्लांट, आराम से कहीं से भी मिल जाता है। एलोवेरा के इतने फ़ायदे हैं कि उस पर एक एपिसोड बनाएं तो भी कम है। एलोवेरा का जो जेली अंदर का होता है, एलोवेरा के पत्ते को आपने काटा, हर तकरीबन एपिसोड रेमेडीज़ के अंदर मैंने बताया किस तरह से प्लांट को काटा जाता है, उसमें से गूदा निकाला जाता है और वो आप 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून बच्चे को खिला दें। आई टेल यू वन मोर थिंग, मैं एवरी मॉर्निंग एलोवेरा जेल खाती हूँ और प्योर खाती हूँ। जेल यानी कि उसका पौधे का जेल, ठीक है, कंपनी का जेल नहीं खाती मैं, ठीक है। तो प्योर जो प्लांट होता है उसको काट के और वो मैं खाती हूँ। उससे फ़ायदे ये होते हैं कि उससे कभी आपको बीमारी छू भी नहीं सकती और जो कमियाँ खामियाँ हमारे बॉडी के अंदर होती है, इनटेक के बावजूद हमको नहीं असर करता, मेडिसिन लेने के बावजूद नहीं असर करता, तो वो इंशाअल्लाह ताला इससे पूरा हो जाता है। तो ये ज़रूर लेना चाहिए अपनी रूटीन में। और आई टेल यू वन मोर थिंग कि इसका टेस्ट जो है वो कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता, एक ट्रांसपेरेंट से टेस्ट होता है। जो आपको सिर्फ ऐसा कहते हैं ना एलोवेरा बड़ा कड़वा है, नहीं कोई कड़वा नहीं है। मैं खाती हूँ, मुझे मालूम है, आप खा के देखिएगा, बिल्कुल कड़वा नहीं है। इसका हलवा भी बनता है, बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी। तो वो जो है 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप बच्चे को प्लांट को धोकर, प्लांट को बीच से काट के और बिल्कुल इसी तरीके से आप स्कूप की तरह निकाल के और वो बच्चे को खिला दें, इंशाल्लाह ताला विद इन अ सेकंड यू विल सी कि उसका पेट का दर्द चला जाएगा। और ये सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़े भी इसको कर सकते हैं, बड़े भी खा लें। ये जिनके पेट में अचानक दर्द उठता है तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन, यानी उसके प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हमारी लाइफ पे, और बहुत बेहतरीन सवालात हैं और इनके जवाब देके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसी तरीके से आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और जो मैंने बताया है, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में भी इन चीज़ों के मसाइल चल रहे हैं तो इसे अपना के देखिए और बीजी को हमेशा दुआओं में याद रखें एंड सपोर्ट करें बीजी किचन को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बीजी किचन को। एंड जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल बीजी किचन, BEEJEEKITCHEN, बीजी किचन। सो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहे। मिलते हैं अगले संडे के गपशप के एपिसोड के अंदर और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और एक लाइक तो बनता ही है। सो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहें और देखते रहें बीजी किचन। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।